हेलो भाई, नमस्ते। मैं विपिन आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना प्यारा सा प्लेटफॉर्म मिथिला मैथमेटिक्स में। मेरे भाई, आज हम लोग डिफरेंशिएशन का 5 ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं जो बार बार पूछा जाता है। ठीक है ना, बार बार इसका चांस होता है कि पूछने का। ठीक है ना, तो वो सारा क्वेश्चंस हम लोग कवर करेंगे। तो अभी कितना क्वेश्चंस करेंगे? 5 ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो बार बार डिफरेंशिएशन का पूछा जाता है, रिपीट किया जाता है बार बार, है ना। मतलब इस क्वेश्चन में का एकदम रिपीटेशन लगा हुआ होता है बिहार बोर्ड में। ठीक है ना, तो आप लोग इस क्वेश्चंस को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक, ताकि आपको फ़ायदा हो जाए। और इसको कॉपी में निश्चित रूप में नोट्स कर लेना, ताकि आपको एग्जाम के समय में बेहतरीन फ़ायदा देखने को मिले। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चंस का। देखो, आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है y इक्वल टू रूट अंडर साइन रूट अंडर एक्स। तो बोल रहा है कि dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करने। बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है, क्वेश्चन निश्चित ही बन जाएगा। ठीक है ना, आ जाइए। सबसे पहली बात, अभी तो सब पढ़ा हुआ होगा फार्मूला, ऐसा नहीं कि कोई फार्मूला नहीं पढ़ा हुआ होगा, सभी बच्चा फार्मूला पढ़ लिया होगा। थोड़ा सा इस चीज़ को आप देख लो यहाँ से। जैसे देखो, अगर हम बात करें किसका देखो कि डी बाय डी एक्स ऑफ साइन एक्स, इसका मतलब हुआ ये देखो, ये x और ये x अगर मैच करे, ये x और ये x मैच करे तो रिजल्ट क्या होता है सर? इसका cos x। sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? cos x होता है। ठीक है ना, अगर ये बात और ये बात मैच करता है तब ऐसा होगा, अगर मैच नहीं किया तब क्या होगा? उसको किसी तरीक़ा से हम लोग मैच करेंगे, और वो मैच कराने का तरीका है मेरा चेन रूल। ठीक है, आ जाइए। तो इसका सॉल्यूशन देखो, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो कि y इक्वल टू रूट अंडर क्या है मेरा? साइन रूट अंडर x। ठीक है ना, ऐसा हम लोग को डिफरेंशिएट करना है कि dy बाई डी एक्स करना है। ठीक है ना, इसका मीनिंग समझ लो। जैसे देखो dy बाई डी एक्स, इसका मतलब हुआ कि y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, यानी y का अवकलन करेंगे x के सापेक्ष। ठीक है, आ जाइए। देखो यहाँ से सबसे पहली बात लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, मतलब दोनों तरफ क्या लिखेंगे बताओ? दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलित करने पर, डिफरेंशिएट करेंगे अवकलित करने पर। ठीक है ना, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ द साइड। इस बात को आप लोग थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिएगा। आ जाओ, चलो अब देखो y का डिफरेंशिएशन क्या होगा x के रिस्पेक्ट में? तो बोलोगे भाई dy बाई डी एक्स हो जाएगा। क्या होगा सर? dy बाई डी एक्स। बाबू ध्यान से सुन लेना इस चीज़ को, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन से बार बार पूछा जाता है। तो यहाँ भी लिखेंगे क्या? डी बाई डी एक्स ऑफ रूट अंडर साइन रूट अंडर एक्स। ठीक है ना, इस बात को आप समझ लिया। अब एक बात यहाँ से देखो, बोलो सर क्या? कि एक फार्मूला आपको मालूम है डी रूट अंडर एक्स बाई डी एक्स। तो इसका फार्मूला होता है 1 बाई टू रूट एक्स। क्या होता है? 1 बाई टू रूट एक्स। ध्यान रखना, जो रूट के अंदर में है वही बात नीचे में होना चाहिए। थोड़ा सुनना गौर से, जो रूट के अंदर में है वो बात यहाँ आपको होना चाहिए, मतलब नीचे में होना चाहिए। अगर नहीं तो मैच करवाएंगे। तो रूट के अंदर में जो है वही बात नीचे में है, तब जाकर के ये फार्मूला होता है। अभी आप देखो, रूट के अंदर में जो चीज़ें हैं, समूचा बात साइन रूट एक्स है, क्या यहाँ पर है? सर नहीं। तो किसी तरीक़ा से बना दो उसको। आ जाओ, कैसे बनाते हैं देखो। यहाँ लिखोगे डी वाई बाय डी एक्स बराबर डी रूट अंडर क्या? साइन रूट अंडर एक्स। अब बाय क्या लिखोगे? देखो डी, और रूट के अंदर में जो है वो सभी बात हम लोग कहाँ उतार देंगे? नीचे में उतार देंगे। ठीक है, वो सभी बात कहाँ? नीचे में। देखो यहाँ क्या हुआ? साइन रूट अंडर एक्स। ठीक है ना, अब देखो एक बात और ध्यान रखना, डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो अब गुना करेंगे। यही नीचे वाला टर्म फिर से कहाँ भेज दोगे आप? ऊपर भेज दो यहाँ से। तो देखो ऊपर भेज देते हैं। तो यहाँ डी साइन क्या हुआ? रूट अंडर एक्स। और आपको जस्ट बोले थे कि देखो कि डी साइन एक्स होगा अब बाय डी एक्स, तब जा कर के रिजल्ट होता है कोस एक्स। ठीक है ना, मतलब इस साइन का एंगल और ये चीज़ मैच करना चाहिए। अभी देखो क्या ये मैच कर रहा है मेरा?
तो कहोगे भैया बिल्कुल नहीं मैच कर रहा है। देखो चीज़ को समझने का कोशिश करना यहाँ से, अगर मैच नहीं कर रहा है तो मैच करवाएंगे। साइन के साथ जो है वही नीचे में, तो डी रूट अंडर क्या होगा मेरा एक्स होगा। अब देखो जो ये डी नीचे में है, अब ये फंक्शन कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा। तो देखो यहाँ डी रूट अंडर एक्स होगा। अब देखो रूट के नीचे में जो चीज़ें हैं अंदर में है, जैसे देखो एक बात आपको बोले थे, डी रूट अंडर एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होता है 1/2 रूट अंडर एक्स होता है ना। तो देखो रूट के साथ जो है वही कहाँ है भाई बा, नीचे में है। तो देखो रूट के साथ जो है तो मतलब रूट के अंदर में वो बात नीचे होना चाहिए, तो डी एक्स हो गया। अब देखो किसके रिस्पेक्ट में था, तो सर एक्स के रिस्पेक्ट में, नीचे एक्स आ गया ना। अब थोड़ा सा सोचो बात को कि अगर हम चाहें तो इस बात को इसको काट देंगे, इसको काट देंगे, तो फिर यही बात बचा ना डी रूट अंडर साइन रूट एक्स बट्टा डी एक्स। जी हाँ, तो यही कौन सा रूल हुआ मेरा, चेन रूल हुआ, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से समझ लो बात को कि डी वाई बाय क्या होगा मेरा डी एक्स बराबर, फॉर्मूला आपको बोले हैं रूट अंडर एक्स यानी डी रूट एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू होता है 1/2 रूट एक्स। मतलब जो रूट के अंदर में है वही बात अगर नीचे हो गया तब 1/2 इंटू इतना होगा। तो देखो रूट के अंदर में जो है वही बात नीचे है, जी हाँ वही बात नीचे है, तो ये हो जाएगा 1/2 रूट अंडर वही बात मतलब ये सब चीज़ें साइन रूट अंडर एक्स हो गया, ठीक है ना। अब देखो मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई। अच्छा बताओ, अभी जस्ट आपको बोले हैं कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स होता है। क्या होता है सर, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स होता है। थोड़ा यहाँ समझने का कोशिश करना। देखो डी साइन एक्स बाई क्या हम लोग लिखेंगे सर डी एक्स, तो साइन एक्स का डी सी क्या होता है बाबा कोस एक्स होता है। किस केस में, ध्यान से सुनना, जब ये चीज़ें और ये चीज़ें मैच करे तब होगा। तो अभी मैच कर रहा है ना, तब कोस एक्स हुआ। तो अभी देखो ये बात मैच कर रहा है, जी कर रहा है, तो साइन का क्या होगा कोस होगा। यहाँ पर कोस रूट अंडर एक्स, एक्स होता तो एक्स, रूट एक्स है तो रूट एक्स, इनटू देखो रूट एक्स बाई एक्स यानी डी रूट अंडर एक्स बाई डी एक्स, यानी रूट अंडर एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होगा, तो 1/2 रूट एक्स। अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे इनसे पहले, तो 1/2 रूट अंडर एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब चलो चाहो तो आप इसको यहाँ भी छोड़ सकते हो, अदरवाइज एक लाइन और आप इसको आगे बढ़ा दो, बहुत ही ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए, ठीक है मेरे भाई। आजा, आपको बिल्कुल यहाँ टेंशन लेने का नहीं है। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू देखो रूट एक्स किसके साथ है कोस रूट अंडर एक्स बाई देखो 2 गुना 2 4 हुआ मेरा, रूट अंडर एक्स हुआ, रूट अंडर साइन रूट अंडर एक्स हो गया। यही आपका क्या हो जाएगा एक्चुअल आंसर। ध्यान रखना कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है और ये सब क्वेश्चन पूछने का चांस बना हुआ होता है, क्योंकि इस क्वेश्चन में रिपीटेशन लगा रहता है, हमेशा लगभग रिपीट करके ये सब क्वेश्चन पूछता है बोर्ड, ठीक है। तो आप लोग मेरे भाई इस चीज़ को देख लो आराम से, आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, हम निश्चित अगले क्या कहते हैं वीडियो में आपको फिर से हम उत्तर देने का कोशिश करेंगे। दूसरा बात, अगर कोई बच्चा नया जुड़े हो तो चैनल को निश्चित सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग। दूसरा बात कि आप चैनल के अभी जो ये वीडियो आप देख रहे हैं ना, कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है टेलीग्राम का, उस टेलीग्राम में जरूर जुड़ जाइएगा। उस टेलीग्राम ग्रुप में आपको क्या होगा ना कि कंप्लीट नोट्स आपको 11th क्लास का 12th क्लास का शॉर्ट नोट्स जिसमें आपको रिविजन करने में एकदम बेहतर होगा, वही चीज़ आपको वहाँ पर हम अवेलेबल करवाएंगे। किसमें, टेलीग्राम चैनल में, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप लोग निश्चित उस चैनल से जुड़ जाइए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए उस चीज़ को, ठीक है। चलिए अब इसको एक बार देख लो, ये हो गया ना। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट उठा लीजिए। अब देखिए इस क्वेश्चन को, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है। कहता है कि यदि y इक्वल टू साइन कोस एक्स स्क्वायर तो डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर ये दूसरा है, इसको देख लो ध्यान से, बार बार पूछा जाने वाला है ये सब क्वेश्चन है, ठीक है ना। आ जाइए, देखो सबसे पहली बात हम लोग सॉल्यूशन लिखेंगे, जो दिया गया है उसको लिखो। क्या दिया गया है कि डी वाई बाई डी एक्स, सॉरी यहाँ y इक्वल टू दिया गया है, y इक्वल टू साइन, यहाँ क्या होगा कोस, और यहाँ क्या होगा एक्स स्क्वायर साथ में। चलो अब देखो इसका डिफरेंशिएट करना है, तो हम लोग डी वाई बट्टा डी एक्स निकालना है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स
ऑन बोथ साइड, मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने पर, क्या करने पर, डिफ्रेंशिएट करने पर। अब सुनना गौर से, तो y का डी क्या होगा कि dy बाय डी एक्स होगा, बराबर देखो d बाय डी एक्स ऑफ, यहाँ क्या होगा साइन, यहाँ क्या होगा देखो कोस, यहाँ क्या होगा एक्स स्क्वायर। अब थोड़ा सा समझने का कोशिश करना तुम लोग, यहाँ क्या होगा कि dy बाय डी एक्स, थोड़ा बात को समझो, बोलो ना भाई कौन चीज़। देखो बउआ, करना क्या है कि आपको एक बात बता दिए हैं कि डी साइन एक्स, क्या बोले थे भाई, डी साइन एक्स बाय डी एक्स, ये टर्म और ये टर्म मैच करना चाहिए। अगर मैच कर रहा है तो उसका क्या होगा, डायरेक्ट आंसर कोस एक्स कर देंगे। अगर मैच नहीं कर रहा है तो उसको आप मैच करवाओ किसी तरीका से, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है आप सभी को। देखो तब होगा रिजल्ट में कोस एक्स होगा ना, तो ये देखो मैच कर रहा है, सर नहीं, हाँ अभी मैच कर रहा है तो कोस एक्स हुआ। अभी देखो इसमें मैच कर रहा है नहीं, तो यहाँ देखो डी साइन, साइन के एंगल में है कोस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ क्या होगा, नीचे में भी कोस एक्स स्क्वायर हो जाएगा मेरा। अब देखो यही बात कहाँ चल जाएगा, फिर से ऊपर चल जाएगा, यही बात कहाँ चल जाएगा, ऊपर में चल जाएगा, यानी डी कोस एक्स स्क्वायर बाय क्या होगा बबुआ कि डी एक्स स्क्वायर। फिर से देखो यही बात कहाँ चल जाएगा, ऊपर, अब बाय क्या होगा डी एक्स। एक फार्मूला आपको बोले थे कि कोस एक्स, सुनना गौर से, यहाँ देखो डी कोस एक्स बाय डी एक्स इक्वल टू होता है माइनस साइन एक्स, क्या होता है सर, माइनस साइन एक्स। तो देखो यहाँ x, तब ऐसा रिजल्ट होगा, मतलब ये एंगल और ये चीज़ मैच करना चाहिए। तो ये एंगल और ये मैच कर रहा है, अभी क्या, पहले नहीं कर रहा था, तो इसको हम लोग बना लिए हैं। अब देखो चीज़ को थोड़ा सा समझने का कोशिश करना, यहाँ से लिखेंगे, आपको मालूम है कि सर साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, तो कोस एक्स, ध्यान रखना यहाँ से कि डी साइन एक्स बाय क्या होगा मेरा डी एक्स बराबर, यहाँ रिजल्ट क्या आता है सर, कोस एक्स। कब आता है कोस एक्स, देखो जब ये x और ये x मैच करेगा तब कोस एक्स होगा, तो जो यहाँ और वही कोस के एंगल में। तो देखो इसके एंगल में क्या है, कोस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ क्या होगा कोस एक्स स्क्वायर इनटू, देखो कोस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो सर माइनस साइन एक्स, तो माइनस यहीं लगा देते हैं, साइन एक्स था तो एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर गुना। अब देखो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, थोड़ा सुनना गौर से इस चीज़ को। जैसे हम लोग पढ़े हैं डी एक्स के पावर एन अब बाय डी एक्स इक्वल टू, तो पावर से गुना, अब पावर में से एक घटा के लिख देते हैं। यही बात, जब ये बात ये बेस और ये चीज़ मैच करना चाहिए तब, तो अभी देखो मैच कर रहा है ना, यहाँ भी एक्स यहाँ भी एक्स, जी हाँ। तो अब क्या करो, पावर से गुना करो, अब पावर में से एक घटा के लिख दो, तो दो में से एक जगह एक के बचेगा, तो 10 का 10, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब सुनना गौर से, यहाँ से देखो कि डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू 2 साइन, यहाँ ध्यान दो थोड़ा सा कि 2x साइन एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस होगा, यहाँ कोस साथ में कोस एक्स स्क्वायर, यही आपका क्या हो जाएगा सर, एक्चुअल आंसर हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, एक्चुअल आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख लो इस क्वेश्चन को, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है पेपर में, ठीक है ना। चलो इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तीसरा क्वेश्चन। तब तक आप सभी इसका स्क्रीनशॉट उठा लो, ठीक है। चलो अब देखिए, ये है तीसरा क्वेश्चन, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में आप सभी आदमी देखो क्या करना है। देखो क्वेश्चन बोला है यदि x इक्वल टू ए कोस स्क्वायर थीटा, y इक्वल टू ए साइन स्क्वायर थीटा, तो डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात करना है। ध्यान रखिएगा, इनसे पहले जो दो क्वेश्चन करे हैं उस दोनों क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है ना। पहले समझिए, यहाँ हम लोग को पहले सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पर देखो दिया क्या गया है वो बात लिखो, दिया है क्या दिया है, देखो तो x इक्वल टू ए कोस स्क्वायर थीटा दिया गया है, ठीक है ना। क्या दिया गया है, ए कोस स्क्वायर थीटा दिया गया। अब सुनना गौर से भाई, क्या करना है यहाँ पर हम लोग को, अभी किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो देखो कोस के साथ एंगल में क्या है, थीटा, तो थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे,
तो डी एक्स बट्टा कितना होगा डी थीटा बराबर डी बाई डी थीटा ऑफ ए कोस स्क्वायर थीटा। अब समझिए चीज़ को यहाँ से। अब क्या करेंगे, देखो कि अभी जो है मेरा डी एक्स बट्टा डी थीटा जस का तस लिखो डी एक्स बाई डी थीटा को, ठीक है ना। अब देखो एक कांस्टेंट है, तो आपको ध्यान रखना है एक बात कि अगर कोई फंक्शन होगा, मान लेते हैं डी एफ ऑफ एक्स बाई डी एक्स साथ में के से गुना किया गया है, तो डिफरेंशिएट करते वक्त अगर कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ आ जाए, डिफरेंशिएट करते वक्त कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ आ जाए, तो हम लोग क्या करते हैं ना कि उस कांस्टेंट को बाहर कर लेते हैं तब डिफरेंशिएट करते हैं। तो इस कांस्टेंट को बाहर करेंगे और तब क्या करेंगे डिफरेंशिएट कर लेंगे, है ना, यही बात है। सुनिएगा गौर से। तो ए कांस्टेंट है तो ए को बाहर कर लेंगे, डी बाई डी थीटा ऑफ क्या होगा यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ पर डी एक्स बाई क्या होगा भाईवा डी थीटा इक्वल टू ए। अब देखो यहाँ कोस स्क्वायर थीटा है, तो x के पावर अगर n रहे अब बाई डी एक्स रहे तब ना एन एक्स टू दी पावर n माइनस 1 होता है। जी हाँ, तो मतलब पावर के नीचे देखो बेस जो है, बेस वाला बात नीचे होना चाहिए। तो बेस वाला बात देखो नीचे है, अभी पावर 2 है, बेस में कोस थीटा है, तो क्या कोस थीटा नीचे है नहीं, तो इसको बनाएंगे डी कोस स्क्वायर थीटा बाय क्या होगा डी कोस थीटा। अब देखो जो बेस में था वही बात नीचे आ गया। हाँ, अब इसी फंक्शन को ऊपर करो, किसको कोस थीटा को, तो यहाँ क्या लिखोगे डी कोस थीटा अब बाय क्या होगा सर डी थीटा, है ना। अब सुनो यहाँ से गौर से, यहाँ से लिखेंगे डी एक्स बाई क्या डी थीटा बराबर ए, और कोस स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा सर 2 कोस थीटा। क्या होगा कोस स्क्वायर थीटा का 2 कोस थीटा, 2 कोस थीटा। अब गुना कोस थीटा का क्या होगा माइनस साइन थीटा, ठीक है ना। अब इसी बात को थोड़ा सा अरेंज करके लिख लो, डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल टू क्या होगा माइनस 2a साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ठीक है। इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। इसमें किसी को एतराज तो बता दो। अब एक बात देखो, दूसरा आपके सामने है क्या कि y इक्वल टू ए साइन स्क्वायर थीटा, क्या है ए साइन स्क्वायर थीटा। अब थोड़ा सा चीज़ को समझने का कोशिश करना भाई, कैसे हम लोग इसे डील करते हैं, ठीक है ना। देखो क्या करेंगे, अब देखो यहाँ ए साइन स्क्वायर थीटा है, तो किसके रिस्पेक्ट में थीटा के रिस्पेक्ट में, तो डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू डी बाई डी थीटा ऑफ ए साइन स्क्वायर थीटा होगा। अब देखो यहाँ से डी वाई बाय क्या लिखेंगे डी थीटा इक्वल टू एक कांस्टेंट है इसे बाहर कर लेंगे डी थीटा, यहाँ क्या होगा मेरा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो थोड़ा सा और समझो चीज़ को, अगर यहाँ से लिखना चाहे डी वाई बाय डी थीटा बराबर ए बाहर और साइन स्क्वायर थीटा है, इसको समझो डी साइन स्क्वायर थीटा बाय डी साइन थीटा होगा, इनटू क्या यही साइन थीटा ऊपर चल जाएगा अब बाय क्या डी थीटा, ठीक है ना। अब देखो डी वाई बाय डी थीटा होगा मेरा इक्वल टू ए, और साइन स्क्वायर थीटा का क्या होता है 2 साइन थीटा, पावर से गुना हो जाएगा, तो 2 साइन थीटा इनटू इसका क्या होगा सर कोस थीटा, ठीक है ना। इसको मान लेंगे इक्वेशन हम सेकेंड, क्या मान लेंगे भाईवा इक्वेशन सेकंड। भाई तुमको टेंशन लेने का बिल्कुल नहीं है, हम हैं इस सब क्वेश्चंस को डील करने के लिए। आप आसान से बोर्ड एग्जाम में 4 फार करके आओगे, पहले तुम इसको क्लियर करके देख तो लो, ठीक है। चलो अब देखो ऐसा लिखेंगे समीकरण, देखो हमको डी वाई बाई डी एक्स का जरूरी है, इसका मतलब डी वाई बाई डी एक्स का जो जरूरी था तो डी वाई ऊपर में होना चाहिए। समीकरण 2/1 से क्या करेंगे समीकरण 2 में भाग देंगे 1 से, तो 2 देखो क्या है डी वाई बाय डी थीटा, एक क्या है डी एक्स बाय डी थीटा बराबर यहाँ देखो 2a साइन थीटा इंटू क्या है मेरा सर कोस थीटा अपॉन देखो 2a साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, यहाँ देख लो क्या है मेरा, यहाँ चेक कर लो 2a साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये माइनस में था और ये प्लस में है, तो माइनस यहाँ लिखिए दो
-2a साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। थोड़ा सा देख लेना, आप चीज़ को समझने का कोशिश करना। यहाँ देखो a cos स्क्वायर थीटा, ये सारा मेरा इजी वे में है, बन चुका है, आप टेंशन मत लेना। 2 साइन थीटा इंटू क्या होगा मेरा सर, cos थीटा। अब देखो ये टर्म और ये टर्म कटा, इससे ये कटा, यहाँ क्या निकला कि dy बाई डी थीटा इक्वल टू dy बाई डी एक्स इक्वल टू -1। कितना निकला देखो तो, dy बाई डी एक्स इक्वल टू जो हम लोग का रिजल्ट हुआ वो क्या हुआ, -1। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, कई दफ़ा पूछा जा चुका है, ठीक है ना। तो इसका आप सभी आदमी एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे, है ना। चलो अब देखिए क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। देखो कहता है यदि x बराबर a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, y बराबर a इंटू थीटा प्लस साइन थीटा, तो dy बाई डी एक्स ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। समझिएगा थोड़ा सा क्वेश्चन को गौर से। यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन, जो दिया गया है वो बात पहले लिखो। दिया गया है कि सिंस x इक्वल टू a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, अभी देखो और y इक्वल टू दिया गया है और बोल रहा है dy बाई डी एक्स। इसका मतलब अभी इसमें 2 क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ेगा। मतलब एक बार dx करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, dy करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, ठीक है, जैसे हम लोग जस्ट पिछला क्वेश्चन में किए थे। देखो तो dx निकालेंगे, dx बाई क्या, डी थीटा बराबर डी बाई डी थीटा ऑफ a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से dx बाई क्या लिखेंगे, डी थीटा बराबर a कांस्टेंट है बाहर और d बाई डी थीटा ऑफ 1 माइनस कॉस, यहाँ थीटा होना चाहिए 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से समझो कि dx बाई क्या होगा मेरा, डी थीटा इक्वल टू a तो बाहर। अच्छा बताओ 1 का dc, तो 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का dc 0 होता है, माइनस कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा होता है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से कि dx बाई क्या होगा सर, डी थीटा बराबर a और माइनस माइनस प्लस, तो a साइन थीटा हो गया। तो dx बट्टा डी थीटा हुआ a साइन थीटा, ठीक है। इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट, किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए। इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर पहला। दूसरा देखो अब यहाँ से y इक्वल टू दिया गया है 9। अब y इक्वल टू कितना चेक करो तो, a इंटू थीटा प्लस साइन थीटा दिया हुआ है। बात को थोड़ा सा समझने का कोशिश करना आप लोग। अगर यहाँ से हम लोग थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dy बाय क्या होगा मेरा, डी थीटा। यहाँ से देख लीजिए dy बाय डी थीटा ऑफ a इंटू क्या, थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है ना, थीटा प्लस साइन थीटा। अब थोड़ा सा चीज़ को समझने का कोशिश करना। यहाँ से लिखेंगे dy बाय डी थीटा इक्वल टू क्या होगा, देखो a कांस्टेंट है बाहर, d बाय डी थीटा ऑफ क्या होगा यहाँ पर, थीटा अब प्लस साइन थीटा, ठीक है ना। अब देखो सुनो, इसी बात को देख लो यहाँ से कि dy बाय डी थीटा, dy बाय डी थीटा इक्वल टू a तो कांस्टेंट था बाहर हो गया मेरा। अब देखो ये थीटा का dc क्या होगा, थीटा का हो जाएगा 1 और प्लस, देखो साइन थीटा का क्या होगा, देखो तो कॉस थीटा, साइन का क्या होगा, कॉस थीटा। यहाँ से समझ लेना थीटा का 1 होगा और साइन थीटा का कॉस थीटा हो जाएगा। इसको आप मान लो इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर मान लो सेकंड। अच्छा अब बता दो आप हमको निकालना क्या है, तो हमको निकालना है, यहाँ होगा थोड़ा सा देख लो, यहाँ क्या होगा a इंटू 1 अब प्लस कॉस थीटा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से लिखेंगे हम लोग को जरूरी है क्या, dy बाई डी एक्स का। तो समीकरण 2 में अगर हम 1 से भाग देते हैं तो हम लोग को dy बाई डी एक्स निकल जाएगा, है ना। आइए समीकरण 2 में 1 से भाग देंगे, 2 क्या देखो तो dy बाई डी थीटा, अब बाय देखो फर्स्ट क्या है dx बाई डी थीटा, तो dx बाई क्या है सर, डी थीटा इक्वल टू देखो सेकंड क्या है मेरा, तो a इंटू 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है ना, बट्टा कितना होगा देखो तो a साइन थीटा, ठीक है, a साइन थीटा।
इससे ये कटा, तो यहाँ क्या बचेगा देखो तो डी वाई बाय डी एक्स बराबर, देखो ए से ए कटा, यहाँ क्या हुआ 1 प्लस कोस थीटा बाय साइन थीटा। ध्यान रखना एक बात, अगर तुम चाहो तो यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हो, ठीक है ना, यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हो, नहीं तो 1 प्लस कोस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2, क्या होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2, और साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन, देखो एक बात सुनना, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो सर 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, यही ना होता है। साइन 2 थीटा का क्या होता है 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और 1 प्लस कोस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा, थीटा था तो थीटा बाय 2 यहाँ होगा, तो यहाँ क्या होगा 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कोस थीटा बाय 2। देखो 2 से 2 कटा, यहाँ एगो था यहाँ 2 गो, एगो कटा, तो यहाँ से क्या बचा देखो तो यहाँ से बचा डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू कोस थीटा बाय साइन थीटा, यहाँ क्या बचा देखो तो कोस थीटा बाय 2 बाय साइन थीटा बाय 2। अब समझो यहाँ से क्या लिखोगे डी वाई बाय डी एक्स बराबर कोस बट्टा साइन क्या होता है कोट थीटा बाय 2, यही आपका क्या हो जाएगा सर आंसर हो जाएगा। डी वाई बट्टा डी एक्स कितना आया सर रिजल्ट में देखो तो कोट थीटा बाय 2। अगर किसी को दिक्कत है तो आप कमेंट जरूर करिए, एक बार इस लेक्चर को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि अधिक से अधिक बच्चा को इसका फ़ायदा हो सके और अपना बोर्ड एग्जाम में वो बेहतरीन प्रदर्शन कर सके, ठीक है ना। चलो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, तब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट और लास्ट, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है ये। देख लो क्वेश्चन कह रहा है कि यदि y बराबर साइन log x तो x के सापेक्ष अवकलित करें। ध्यान रखना, इससे पहले हम लोग बोले थे कि dy बाय डी एक्स ज्ञात करना, इसमें बोले हैं x के सापेक्ष अवकलित करने के लिए। दोनों बात सेम है, ठीक है ना, इसमें आपको ऐतराज नहीं होनी चाहिए, दोनों चीज़ें यहाँ पे सेम है। देखो इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखो y इक्वल टू क्या दिया गया देखो तो साइन log x है ना, क्या दिया गया y इक्वल टू साइन log x। अब चीज को समझो थोड़ा सा बबुआ, देखो क्या करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में निकालना है x के सापेक्ष अवकलित करें, तो जिसके सापेक्ष बोलता है वो कहाँ रहेगा नीचे में। जैसे मान लो जिसका डिफरेंशिएशन वो ऊपर में, जिसके सापेक्ष वो कहाँ रहेगा सर नीचे में, ठीक है। तो यहाँ देखो कि किसके सापेक्ष x के सापेक्ष, तो डी वाई बाय डी एक्स बराबर डी बाय डी एक्स ऑफ क्या होगा साइन लॉग एक्स, क्या होगा साइन लॉग एक्स होगा। अब देखो यहाँ से यहाँ क्या लिखेंगे डी वाई बाय डी एक्स बराबर, सुनना थोड़ा सा गौर से इस चीज़ को, कि अगर हम बात करें क्या कि डी साइन एक्स, क्या डी साइन एक्स बाय डी एक्स, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है कोस एक्स होता है। यहाँ x यहाँ भी क्या होगा x होगा, ठीक है ना, यहाँ x यहाँ भी क्या होगा x होगा, तो साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है कोस x होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ जो चीज़ वही चीज़ यहाँ, तो अभी देखो साइन के एंगल में जो है वो नीचे में है जी नहीं, तो वो बनाएंगे, तो यहाँ क्या डी साइन क्या log x, अब बाय क्या होगा मेरा डी log x, क्या होगा डी log x। अब देखो यही log x कहाँ चल जाएगा फिर से ऊपर में चल जाएगा, कहाँ चल जाएगा सर ऊपर में चल जाएगा, ठीक है ना। अब देखो d log x, अब बाय क्या होगा सर dx, ठीक है ना। अब देखो जिसके रिस्पेक्ट में बोला था वो चीज़ नीचे आ गया, तो अब आपको फिर से डिफ्रेंशिएट नहीं करना होगा आगे, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से यहाँ क्या लिखोगे dy बाय डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, चीज़ को समझो थोड़ा सा। साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, यहाँ देखो कि अगर हम d साइन x लिखें अब बाय डी एक्स लिखें तो ये होता है कोस x, ठीक है ना। ये चीज़ और ये चीज़ मैच करना चाहिए, तब जाकर के कोस और साथ में यही बात होता है, यही बात मतलब ये x इसके साथ होगा, तो साइन के साथ जो है तो इसका मतलब क्या होगा कोस, x के एंगल में क्या है log x, तो कोस log x हो जाएगा। इनटू देखो log x का ध्यान रखना, अगर आपको फॉर्मूला मालूम होगा तब
डी लॉग एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होता है 1/x। अगर आपके पास फार्मूला नहीं है तो टेलीग्राम पे जाइए। कहाँ जाइए? टेलीग्राम पे। लिंक दे दिए हैं किसका? टेलीग्राम का। लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। आप टेलीग्राम चैनल पे जाना, ग्रुप में मत जाना, टेलीग्राम चैनल पे जाना और मिथिला मैथमेटिक्स क्लासेस सर्च करना टेलीग्राम पे जा करके, आपको मिल जाएगा। या नहीं तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हैं, उनके साथ आप जुड़ करके उसमें जुड़ जाइए और आपको टोटल फार्मूला सीट नोट्स अवेलेबल करवा देंगे उसमें। ठीक है भाई, आजा। तो log x का क्या होगा? 1/x। अब यहाँ से लिखोगे कि dy बाय डी एक्स बराबर cos, यहाँ क्या होगा? log x बाय एक्स। यही आपका क्या हो जाएगा? प्यारा सा आंसर। देख लो, क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, बार बार कई दफ़ा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है सब। ठीक है ना? ध्यान रखना आप लोग, इस चीज़ सभी चीज़ का रिवीजन करते रहना, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देगा ये सब चीज़। ठीक है ना? तो आप जुड़े रहे हमसे, सबको देखते रहें, आपको बारीकी से इसी तरीक़ा से सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करा देंगे, लॉन्ग शॉर्ट जो भी होगा, और ऑब्जेक्टिव तो आपको करा ही रहे। ठीक है? तो आप लोग जुड़े रहिए। जो आदमी नए आए हैं चैनल पे एक बार निश्चित ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, नमस्ते।